Now, let us try to understand what is the procedure and what is the schedule and how an employee, a GRA, a guest room attendant starts and ends their shift, and how does the things are performed in the routine system in this housekeeping department. So होटल में बैक गेट से अपनी एंट्री के बाद हाउसकीपिंग स्टाफ रिपोर्ट्स टू हाउसकीपिंग कंट्रोल डेस्क। वहाँ पे उनकी मॉर्निंग ब्रीफिंग की जाती है, उनको ब्रीफ किया जाता है, सुपरवाइज़र उनको ब्रीफ करता है अबाउट द डेली स्केड्यूल और एक डे बुक तैयार की जाती है जहाँ पे कौन सा एम्प्लॉय किस फ्लोर पे जाएगा, कितने रूम्स आज उसको क्लीन करने हैं। अगर कोई एम्प्लॉय आज नहीं आया जिसकी ड्यूटी थी, ड्यूटी रोटा के अकॉर्डिंग जिसका आज ड्यूटी पे आना ज़रूरी था, बट दैट पर्सन इज़ नॉट अवेलेबल, तो उसके हिस्से का काम भी डिवाइड किया जाता है उन स्टाफ मेंबर्स को जिनका काम आज के शिफ्ट में कम है या जिनके पास रूम्स, वेकेंट रूम्स ज़्यादा हैं। सो स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए यू हैव टू डिवाइड द वर्क जो कि एब्सेंट स्टाफ ने करना था, उन स्टाफ के बीच में आप उनको डिवाइड करते हो जो आज प्रेजेंट हैं। सो इसको हम क्या बोलते हैं, स्प्लिटिंग सेक्शन। अदरवाइज़ ऐसा भी कई बार किया जाता है कि अगर किसी स्टाफ की मॉर्निंग शिफ्ट थी और दोपहर को वो शिफ्ट ख़त्म हो रही है, बट जो सेकंड एम्प्लॉय आना था वो नहीं आया, सो दैट एम्प्लॉय कैन बी आस्क्ड टू डू ओवर टाइम और डू डबल शिफ्ट। सो इट डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी कि होटल में एम्प्लॉय की अवेलेबिलिटी किस तरह से है, उसके अकॉर्डिंग स्प्लिटिंग की जाती है एंड दिस इज़ कॉल्ड स्प्लिटिंग सेक्शन। Now let us have a look at the format of this day book that we have just understood. See, date is written at the top. After that there is floor number, किस फ्लोर पे जाके GRA गेस्ट रूम अटेंडेंट रूम्स क्लीन करेंगे, कौन कौन से सेक्शन क्लीन करेंगे। हो सकता है रूम्स क्लीन करने के लिए दिए जाए, हो सकता है पब्लिक एरिया क्लीन करने के लिए दिया जाए, हो सकता है कॉरिडोर्स क्लीन करने का दिया जाए, हो सकता है रेस्टोरेंट्स क्लीन करने के दिए जाएँ। सो उस सेक्शन का नाम लिखा होता है और एम्प्लॉई का नाम मिस्टर एक्स जो भी उनका नाम है वो आगे मेंशन किया जाता है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं टू नाइट रिपोर्ट। हर सुबह फ्रंट ऑफिस एक नाइट रिपोर्ट बना के हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट को भेजता है जिसमें अप टू डेट इन्फॉर्मेशन होती है होटल में कितने रूम्स लगे हैं उसके स्टेटस के बारे में, इन रूम्स में टोटल कितने पैक्स हैं यानी कि कितने लोग इन रूम्स में टोटल स्टे कर रहे हैं। इस रिपोर्ट से Now this night report is very important from the perspective of housekeeping department because ये night report help करती है housekeeping department को अपने daily operation schedule करने में और plan करने में। वो rooms जिनको immediate attention की ज़रूरत है, जहाँ पे guest stay कर रहा है और guest के room को cleaning की ज़रूरत है, उनको priority basis पे clean किया जाता है और बाकी rooms को बाद में service किया जाता है। यहीं पे आपको हाउसकीपिंग कंट्रोल डेस्क में रूम कीज़ इशू की जाती हैं एंड दीज रूम कीज़ आर सब मास्टर कीज़ जो आपको हेल्प करती हैं, GRA को एम्प्लॉय को हेल्प करती हैं रूम को जाके ओपन करने में और क्लीन करने में। उसी रूम की की आपको एलोकेट की जाती है, उसी फ्लोर की कीज़ आपको एलोकेट की जाती है डे बुक में जिसमें आपका नाम मेंशन किया गया होता है। सो इसके साथ ही एक आपको वर्कशीट दी जाती है जहाँ पे रूम के नंबर्स प्रिंटेड होते हैं एज़ पर द सेक्शन ऑफ द होटल जिसके लिए आपको आज रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है एंड एज़ पर द स्टेटस ऑफ द होटल। अगर होटल में जो रूम्स लगे हैं, कोई रूम्स वेकेंट है तो उसके आगे वेकेंट लिखा होगा, कोई रूम ऑक्यूपाइड है तो उसके आगे ऑक्यूपाइड रूम लिखा होगा एंड इफ़ एनी रूम इज़ ड्यू चेकआउट तो उसके आगे ड्यू चेकआउट लिखा होगा एंड एज़ पर द गाइडलाइंस आपको वो रूम्स क्लीन करने हैं और
एट द एंड ऑफ द डे आपको ये वर्कशीट सबमिट करनी है हाउस कीपिंग कंट्रोल डेस्क को, ताकि पता चल सके कि आज आपने किस रूम में क्या एक्शन लिया है, किस रूम में क्लीनिंग के लिए आप गए थे और किस रूम में गेस्ट ने सर्विस डिनाई कर दी है. नाउ इफ़ ए GRA हैज़ टू क्लीन द रूम, उनको चाबी भी इशू करनी पड़ेगी, उनको कीज़ भी इशू करनी पड़ेंगी उस रूम की, और जो कीज़ इशू की गई हैं जिस जिस स्टाफ मेंबर को उसका रिकॉर्ड भी रखना पड़ेगा. एंड फॉर दैट वी हैव ए की कंट्रोल रजिस्टर, और जो स्टाफ है, एम्प्लॉई है, दे आर एक्सपेक्टेड टू साइन इन दिस की कंट्रोल रजिस्टर. सो देख लेते हैं की कंट्रोल रजिस्टर का बेसिक फॉर्मेट कैसा होता है. सबसे ऊपर डेट जिस दिन के लिए है, उसके बाद की कोड, नेम, साइन, टाइम आउट, इशूड बाय, टाइम इन, साइन एंड रिसीव्ड बाय द पर्सन. किसने रिसीव की है, जिन्होंने दी है उनका नाम, उनके साइन, किस टाइम पे दी है, किसके द्वारा इशू की गई है, किस एम्प्लॉय ने इशू किया है इसको, और की का कोड क्या है. ये सारी चीज़ें मेंशन की जाती हैं वाइल इशूइंग द कीज़ टू द GRA और टू द हाउसमेड. नाउ वंस द GRA और द मेड इज़ प्रोवाइडेड विद द रूम कीज़, उनको उनकी वर्कशीट दी जाती है जो हमने पहले डिस्कस किया, जिसको मेड्स वर्कशीट बोलते हैं. उसमें रूम नंबर्स मेंशन होते हैं, प्रिंटेड होते हैं, जैसा हमने पहले डिस्कस किया. आप देख सकते हो फर्स्ट कॉलम में रूम नंबर्स लिखे हुए हैं और सेकंड कॉलम में स्टेटस लिखा हुआ है रूम का, कि रूम वेकेंट है, ऑक्यूपाइड है, या 204 चेकआउट है, 205 ट्रिपल ओ आउट ऑफ ऑर्डर है. उसके सामने पैक्स लिखा हो सकता है, अगर रूम ऑक्यूपाइड है तो उसमें पैक्स लिखे होंगे, ऊपर सेक्शन लिखा हुआ है, एंड फाइनली रिमार्क्स लिखे हुए हैं. इन आवर नेक्स्ट स्लाइड ऑफ दिस वी विल सी कि रिमार्क्स में कैसे चीज़ें लिखते हैं मेड वर्कशीट में. So this is how the maid's worksheet looks at the end of the day. Room number 201, GRA entered at 8 AM. स्टेटस वाज इट वाज वेकेंट, सो 0 पैक्स होंगे, कोई रिमार्क्स नहीं है, क्लीन किया. 9 बजे रूम नंबर 202 में पहुंच गए, इट वाज ऑक्यूपाइड विद 2 पैक्स. और इस रूम में रिमार्क्स क्या है कि गेस्ट ने कंप्लेन की होगी कि यहाँ पे AC नॉइज़ कर रहा है, नोट कर लिया. देन इन कोऑर्डिनेशन विद मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट विल टेल द मेंटेनेंस डिपार्टमेंट दैट AC इज़ नॉट वर्किंग इन अ राइट मैनर, प्लीज़ चेक द AC इन रूम 202. जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियोस में डिस्कस किया था, इंटर डिपार्टमेंटल रिलेशनशिप बिटवीन हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट एंड द मेंटेनेंस डिपार्टमेंट. रूम नंबर 203, 9:30 वहाँ पहुँचे, ऑक्यूपाइड रूम था, एक गेस्ट स्टे कर रहे थे. TV चैनल्स उनको लगाने में दिक्कत आ रही थी, हो सकता है रिमोट में कोई प्रॉब्लम हो सकता है सिग्नल में कोई प्रॉब्लम हो, तो ये सारी चीज़ें मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को बता दी जाती हैं. 204 में 8:15 बजे गए थे, चेकआउट रूम था, 2 पैक्स थे जो चेकआउट कर चुके थे, नो रिमार्क्स. 205 ट्रिपल ओ था, आउट ऑफ ऑर्डर था, मतलब ये रूम गेस्ट को दिया नहीं जा सकता, तो इस रूम को क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है, दिस रूम इज़ अंडर मेंटेनेंस. एट द एंड मेड्स सिग्नेचर और GRA's सिग्नेचर. So that was all about this lecture. Today we have discussed about this made worksheet and other formats. In next class we will also discussing the formats which are remaining. Thank you.